संगत से गुण होत हैं और संगत से गुण जात, बांस फांस मिश्री एक ही भाव विकात। ये आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो निश्चित रूप से हम आपको बता रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे धर्मशास्त्रों ने, हमारे जो पुराने चिंतक थे, उन लोगों ने बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जो समय समय पर बड़ा ही प्रासंगिक होता है और उसकी चर्चाएं भी खूब होती हैं। उनके द्वारा समाज और व्यक्ति पर आजमाए गए जितने भी सूत्र हैं, वो सूत्र समय समय पर कसौटी पर कसने पर बिल्कुल खरे उतरते हैं। इसी तरह का एक अभी आपको हमने सुनाया कि बांस फांस मिश्री एक ही भाव विकास। जब मिश्री को प्रोसेसिंग किया जाता है, जो पूजा पाठ में यूज़ किया जाता है, तो उसमें प्रोसेसिंग के दौरान बहुत सारे चीज़ उसके साथ मिल जाते हैं और वजन जब होता है तो सबका भाव एक ही होता है। आपने देखा होगा कि मिश्री के साथ धागा जुड़ा होता है जो उसको जोड़ करके रखता है, उसका भी भाव वही होता है, मिश्री वाला ही होता है। बिल्कुल ऐसा ही अब बिहार के राजनीति में भी देखने को मिल रहा है। भोरे भोर में आपका एक और एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भोरे भोर में हम बिहार की राजनीति पर उन विषयों को आपसे चर्चा करते हैं, आपके सामने रखते हैं, जो विषय आपसे कहीं ना कहीं धीरे से सरक करके छूट गए हैं। बिहार की राजनीति में पिछले 2-3 दिनों से बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है और इस परिवर्तन ने कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में थोड़ी सी तेजी ला दी है। जहां एक तरफ 16वीं विधानसभा का सत्र, अंतिम सत्र समाप्त हो गया, वहीं अब 17वीं विधानसभा की तैयारियां बहुत जोर शोर से होने लगी हैं और जिस तरह से विधानसभा में जो कुछ भी हुआ सत्र के दौरान, जो चर्चाएं हुई, वो आपके जहन से अभी भी निकली नहीं होंगी। आपको वो हर पल याद होगा यदि आपने एपिसोड देखा हो। वैसे भी एपिसोड आपने देखा ही होगा, क्योंकि जहां एक तरफ बाढ़ है वहीं एक तरफ कोरोना ने आपको घरों में लॉक करके रखा है। आप जहां भी हैं, निश्चित रूप से आपका साधन भारत लाइव है। आप मोबाइल खोलते होंगे या फिर टीवी पे देखते होंगे भारत लाइव की खबरें, और उन खबरों के माध्यम से हम आप तक सभी बातों को पहुंचाते हैं। हमने आपको विधानसभा में होने वाली कार्रवाई भी दिखाई और किस तरह से सत्ता और विपक्ष ने अपने अपने बातों को रखा, बिहार से जुड़ी समस्याओं को रखा, वो सारी बातें हमने आपको रखी। अब एक नया एपिसोड आपके सामने आ गया है। ये एपिसोड है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी अब फुल एक्शन में आ गए हैं और उनका जो है मोह भंग हो गया है। आज हम इसी विषय पर आपसे चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या जिसको लेकर के राहुल गांधी अचानक से एक्शन में आ गए हैं और उनका मोह भी भंग हो गया है। उन्होंने अपने से कमान संभाल लिया है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, बिहार का कमान उन्होंने अपने से संभाल लिया है और वो एक एक पहलू, एक एक विषय पर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, 6 अगस्त को उन्होंने वर्चुअल बैठक के माध्यम से अब प्रखंड स्तर तक के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे संवाद करेंगे और बिहार में कांग्रेस के लिए संभावनाओं की तलाश करेंगे। कांग्रेस की तैयारी आपने सुना ही होगा कि लगातार सभी 243 सीटों पर हो रही है। उसके लिए संगठन को मजबूत करने का काम भी जारी है और इसके साथ ही संगठन के पदाधिकारियों को भी मनोनयन लगातार किया जा रहा है। आपको बता दें कि इधर कुछ दिनों में कांग्रेस के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, उन पर दबाव बन रहा था कि राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाया जाए। इसके लिए जो राज्यसभा और लोकसभा के सांसद हैं वो सारे मिल करके और राहुल गांधी पर दबाव बना रहे थे। कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं और एक बार फिर से कांग्रेस का कमान संभालने के लिए उन्हें कहा जा रहा है, उनसे आग्रह अनुनय विनय किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस को एकजुट रखने के लिए राहुल गांधी का फ्रेम में होना बहुत जरूरी है, वरना कांग्रेस धीरे धीरे जिस तरह से खत्म होती जा रही है उसे संभालना मुश्किल होगा। ये भीतर खाने की बातें हैं। और इसके साथ ही आपने एक बात तो जरूर सुनी होगी कि बिहार में जिस तरह से राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है, उठा पटक हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं कहा यह जा रहा था कि तेजस्वी यादव के एरोगेंसी को लेकर के कांग्रेस भी थोड़ी नाराज चल रही है। कई दौर की बैठकें
आरजेडी और तेजस्वी यादव को छोड़कर महागठबंधन के अन्य साथियों ने किया। कांग्रेस पर दबाव बन रहा था कि वो आरजेडी के साथ सामंजस्य बिठाकर और महागठबंधन के स्वरूप का रास्ता निकाले। लगातार आपने सुना भी होगा और हमने भी खबरों के माध्यम से बताया है कि किस तरह से कांग्रेस को अपने हाथ में महागठबंधन का कमान लेने की बात बाकी के दल कह रहे थे। इन सब बातों को लेकर के समायोजन और सामंजस्य बैठाने की जिम्मेवारी सोनिया गांधी ने उठाई भी थी। उन्होंने विपक्ष को लेकर के अपनी एक अलग तरह की रणनीति बनाई थी और इस पर उन्होंने चर्चा भी किया था। उसके बाद लगातार महागठबंधन में सभी को लेकर के चलने की बात लगातार की जा रही है। इसके साथ ही एक कमेटी बनाने की भी बात की जा रही थी, जिसको लेकर के आपने देखा होगा किस तरह से जीतन राम मांझी लगातार समय दे रहे थे और कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कर रहे थे। अब जीतन राम मांझी बिल्कुल चुप है, इस विषय पर उनकी कोई चर्चा नहीं हो रही है, पर जो दल हैं वो निश्चित रूप से भीतर ही भीतर चाह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बने और इसके लिए आसान्वित भी है और कांग्रेस पर इसका ज़्यादा दबाव है, क्योंकि महागठबंधन में दूसरी सबसे बड़ी दल जो है वो कांग्रेस ही है। इन सब बातों को लेकर के कई दौर की बातें हुई और बीच में ये भी कहा जा रहा था कि कांग्रेस भी अब आरजेडी से और तेजस्वी यादव के व्यवहार से नाराज चल रही है, वो एक अलग तरह का कोई समीकरण बना सकती है। बीच में ये भी बातें कही जा रही थी कि एनडीए में जिस तरह से चिराग पासवान को लेकर के नीतीश कुमार के रिश्ते चल रहे हैं, जिस तरह की खटर पटर चल रही है, उसको लेकर के एक संभावना ये भी बनती है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से वापस हो जाएं महागठबंधन की तरफ। आपने सुना भी होगा कि इसकी भी चर्चाएं जोर पर थी कि नीतीश कुमार आरजेडी को छोड़कर, चूंकि आरजेडी ने उनके लिए नो एंट्री का बोर्ड लगाया है, पर कांग्रेस का रवैया और कांग्रेस का सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं इस बात के लिए लगातार चर्चा बनाए हुए था कि नीतीश कुमार, कांग्रेस और अन्य कुछ दल मिल करके महागठबंधन का एक स्वरूप बिहार में बना सकते हैं, जो 2020 के चुनाव में काफ़ी प्रभावशाली होगा। पर अब इसकी संभावनाएं नगण्य हो गई हैं। लगातार जिस तरह से बयान जदयू के तरफ से आ रहा था और कांग्रेस से गए कई नेता इस बात को लेकर के बयान दे रहे थे कि कांग्रेस के कई नेता, कई विधायक उनके संपर्क में हैं और इस संपर्क से वो कांग्रेस को तोड़ देंगे। इन सब बातों को लेकर के जो बातें चल रही हैं, उन बातों में आपको बता दें कि अब धीरे से मोह भंग हो चुका है नीतीश कुमार से कांग्रेस का भी। अब उनके पास विकल्प बहुत सीमित है। हमने आपको पहले भी बताया था कि कांग्रेस के पास बहुत सीमित विकल्प हैं। उन्हें आरजेडी को छोड़ने से पहले कई बार सोचना पड़ेगा और ये शायद नामुमकिन होगा, पर राजनीति में आप जानते हैं कि नामुमकिन जैसा कोई शब्द नहीं होता है। इन सब बातों को लेकर के अब जिस तरह की बातें सामने चल रही हैं, उन बातों को लेकर राहुल गांधी का एक्शन बिहार के प्रति फोकस इस बात का तस्दीक करता है कि अब कहीं ना कहीं राहुल गांधी का ध्यान पूरी तरह से बिहार चुनाव पर हो गया है। इस बीच में बहुत सारी घटनाएं हुई। आपको बता दें कि कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। राज्य स्तर के जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे बातें हो चुकी हैं और इसके साथ साथ अब प्रखंड स्तर जो सबसे निचला रॉ है उस पर राहुल का फोकस है और उन लोगों से बात करने का हमारे सूत्रों की माने तो पूरी तैयारी के साथ नेताओं को आने का इसमें कहा भी गया है और साथ ही प्रखंड अध्यक्ष से लेकर के वहां के कार्यकर्ता तक को संदेश भेजा जा चुका है कि राहुल गांधी 6 अगस्त को बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष समेत 4 कार्यकारी अध्यक्ष से लेकर जिला और प्रखंड अध्यक्ष तक से ऑनलाइन जुड़ेंगे और उन्हें वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। राहुल गांधी बाढ़, कोरोना जैसे महामारी के साथ साथ चुनाव की तैयारियों पर भी पार्टी के नेताओं से चर्चा करेंगे। राहुल गांधी के कार्यालय द्वारा बिहार कांग्रेस के नेताओं को 6 अगस्त की प्रस्तावित वर्चुअल रैली की जानकारी दे दी गई है। आपको बता दें कि दिल्ली में जबरदस्त ढंग से जो चर्चाएं चल रही थी उसकी वानगी हमने आपको बता दिया कि राहुल गांधी को एक बार फिर से अध्यक्ष बनाने की पूरी कवायद चल रही है। इसके साथ ही इस बार
प्रदेश स्तर के नेता कार्यकर्ता को लेकर सक्रियता भी बढ़ गई है और लगातार एक बात कही जा रही है कि अब राहुल गांधी जो हैं वो पूरी तरह से बिहार कांग्रेस का कमान संभालने के लिए तैयार हो गए हैं, रेडी हो गए हैं। पूरी मजबूती के साथ वो चुनाव में अपना दमखम आजमाएंगे और ये सब कुछ संभव हुआ है तेजस्वी यादव ने जिस तरह से एक दिवसीय विधानसभा सत्र के दौरान अपना हुनर दिखलाया है, जिस तरह से उन्होंने अपने विरोधियों पर हमला किया है और सरकार का धज्जी धज्जी उड़ाया है, उसने कहीं ना कहीं एक जोश भर दिया है महागठबंधन के साथी दलों में। ऐसा लगता है कि सभी पूरी तरह से ऊर्जान्वित हो गए हैं। हमने आपको बताया कि किस तरह से वीआईपी के मुकेश सहनी ने जब बातचीत हो रही थी हमारे प्रतिनिधि से तो उन्होंने कितना ज़्यादा मजबूत इरादे के साथ कहा था कि अब तो स्थिति ये हो गई है कि बिहार की जनता नीतीश कुमार को किसी भी सदन में और खास करके विधानसभा तक तो पहुंचने ही नहीं देगी। उनकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि वो विपक्ष में भी रहने के लायक नहीं रह पाएंगे। वहीं आपको बता दें कि आरएलएसपी के सेकंड इन कमांड कहे जाने वाले माधव आनंद ने भी जम करके इन सब विषयों पर अपना विचार रखा है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार अब बीते दिनों की बात हो चुके हैं। 15 साल का वक्त बहुत होता है जो नीतीश कुमार को मिला और नीतीश कुमार ने सिर्फ अपनी छवि पर काम किया, अपनी छवि चमकाने के लिए उन्होंने झूठ का सहारा लिया और ये झूठ का सहारा अब चलने वाला नहीं है। बिहार की जनता उन्हें समझ चुकी है कि सिर्फ लोली और बोली की सरकार चलाते हैं नीतीश कुमार और उसके साथ ही बिहार को हाशिए पर ले गए। बिहार के लोगों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अब इन सब बातों के साथ जिस तरह से राहुल गांधी ने कमान संभाला है, इससे साफ हो गया है कि महागठबंधन बड़ी मजबूत इरादे के साथ और मजबूती के साथ अपने विरोधियों पर हमला बोलेगी। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने परिचितों, दोस्तों, संबंधियों को ज़रूर बताएं कि भारत लाइव किस तरह का चैनल है और आपका अपना चैनल है वो भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अच्छी और सच्ची खबरें आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।